बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु धन तो है नहीं। भगवान कहने लगे धन की चिंता क्यों करते हो, हम आए ना। अब भगवान जब साथ में है, कहने लगे हम अर्जुन और भीम ये तीनों मिलकर के दक्षिण दिशा में जाएंगे। सहदेव को नकुल को और दिशा में भेजो, जो कुछ होगा बल पड़ेगा लेकर के आएंगे राजा से। अब तैयारी हो गई, तीनों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया, धोती पहन ली। ये जो कभी तो पहनते थे क्षत्रिय लोग, पहले अब नहीं पहनते आप लोग हो, अलग बात है, लेकिन पहनना चाहिए। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत पहन करके ब्राह्मण का वेश बना लिया, जटाएं बना ली और जाकर के पहुंच गए मगध, जहाँ का राजा जरासंध। जरासंध क्या जाकर के भिक्षा मांगी, राजन भिक्षा दीजिए। जरासंध ने कहा कौन सी भिक्षा, क्या चाहिए। कहने लगे राजन, उसने कहा जरासंध ने आप तो ब्राह्मण हो, अरे मारते क्यों, बताओ तो क्या चाहिए। कहने लगा इस तन से जो भी बन आए तो सफल समझिए सारा है। यदि चामन काम काम आए तो यह सौभाग्य हमारा है। ऐसा महाराज जो था, अतिथि की सेवा करने वाला जरासंध, भगवान का तेरा सर लेने नहीं आए। अरे राजन, अगर भिक्षा देना चाहते हो तो ऐसी भिक्षा दीजिए, युद्धम नो देयाचंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धाभिर्जनो वयं प्राप्तिराजन्य कांक्षिणः। युद्धम नो देयाचंद्र, युद्ध की भिक्षा दो। अब वो देखता रह गया, अरे मैं जान गया था इतने लंबे चौड़े ऐसा शरीर, तुम ब्राह्मण तो हो नहीं। और ब्राह्मण वो तो महाराज धन लेगा, भोजन लेगा, युद्ध की इच्छा नहीं लेगा। कौन हो तुम, भगवान का पहचाना नहीं क्या। उसने कहा कुछ कुछ करेगा, तूने तो सोचा था। भगवान बोले कि प्रवचन पर्वत तो मैंने आग लगा दी, उसी में दोनों जल गए होंगे। थोड़ा एक बार मुलाकात हुई थी रुक्मिणी के स्वयंवर में, तब भी नहीं जाना था। अरे मैं वही हूँ। कहने लगा कौन, कहने लगा ये जो मोटा वाला है। भगवान कहने लगे असौदको दरा पार्थस्य तस्य भ्राता अर्जुनो वयम। ये जो मोटा वाला है ये भ्रकोदर माने भीम, और ये दुबला वाला है ये अर्जुन। और अनयोरमातुलम भाव कृष्ण जाने ही देवम। इनके मामा का बेटा मैं, कुंती हमारी बुआ है, और मैं कृष्ण जाने देवो, मैं तुम्हारा पुराना वाला दुश्मन, पुराना वाला शत्रु। 17 बार उनको मैंने पीटा था, भूल गए क्या। 18वीं बार तो मैंने जान करके भाग गया था। 17 बार तुमको बताया मैंने, मैं वही हूँ, युद्ध की इच्छा। उसने कहा अरे, कहने लगे भगवान मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तू सप्ताह लेकर हारा है, या पांडुपुत्र भीमार्जुन है, इनको बस मेरा सहारा। ना तो हम भी उड़ा, अरे तुम योद्धा योद्धा कुछ नहीं, हमारे सामने से भाग गए थे, बातें करते हो। अब वो जिसके कहते ना वो बातें कर लेता, उसी का ज्यादा बल होता है। हमारे सामने से भाग गए थे,
अर्जुनो भवेत योद्धा, अर्जुन योद्धा है, धनुर्विद्या में निपुण है, लेकिन भीम तुल्य बलो मम, हाँ भीम ठीक ठाक है, तुमसे नहीं लड़ूंगा भगोड़े से। और अर्जुन योद्धा है नहीं, लड़ूंगा तो भीम से लड़ूंगा, भीम थोड़ा अहंकार आ गया। वैसे तो अर्जुन करते रहते थे, आप देखो हमको इसने पहचाना। भगवान ने कहा अर्जुन भीम तुम्हारे यहाँ का अभी देखो क्या हाल हो। युद्ध शुरू हो गया, युद्ध के नियम बन गए, प्रातः काल शुरू होगा, मध्याह्न के समय भोजन होगा, सायंकाल के समय युद्ध विराम हो जाएगा सूर्यास्त के समय। जो दिन में चोट लगेगी, जो डॉक्टर जरासंध की दवा करेगा वही वैद्य महाराज भीम की दवा करेगा। दिन में तो युद्ध और शाम को कोई विरोधाभास नहीं, भोजन पानी की सब व्यवस्था ठीक ठाक। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, 4 दिन, महाराज 26 दिन तक युद्ध होता रहा, 26 दिन तक। आखिर 26वें दिन भीम को लगने लगा कि आज मार डालेगा, बहुत मारा भीम को जरासंध ने। भीम ने सोचा प्रभु सूर्य नारायण जल्दी से अस्त हो, आज प्राण बचे हमारे। सूर्यास्त हो गए, भीम ने चैन की सांस ली। जब रात्रि का समय हुआ तो भीम ने कहा कन्हई चलो भाग चलते हैं। कन्हई का वो तो अब तो भगोड़ा कहते था और तुम भाग चलोगे, अरे ऐसा मत करो, क्यों नाक कटाते हो। भीम ने कहा बहुत मारा, कल मार डालेगा, बचेंगे नहीं प्रभु। भगवान ने कहा भीम युद्ध किया करो तो हमारी तरफ भी देख लिया करो 2 बार। अरे ये संसार, ये तो युद्ध क्षेत्र है, थोड़ा भगवान की तरफ भी देख लिया करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। 27वां दिन भीम ने वैसा ही युद्ध प्रारंभ हुआ। दोपहर का समय महाराज भीम ने उसको उठा करके पटक दिया। भगवान ने एक उठाया तिनका और तिनके को बीच से चीर दिया और ऐसे फेंक दिया। भीम ने जरासंध को पटका, उसके पैर पर पैर रखा, बीच से चीर करके दोनों दिशाओं में फेंक दिया। भीम को सब तो मर गया होगा, लेकिन वैसे ही जरासंध आकर के फिर दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। जब जुड़ गए अब भीम आप तो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर थोड़ी देर हुआ, 2-4 घंटे, भीम ने फिर भगवान की तरफ देखा। जब फिर देखा, भगवान की तरफ देखना माने भगवान से ऊर्जा लेना, भगवान से शक्ति लेना। कुछ मत करो, आकर के भगवान की तरफ देख लो, दिन भर में नियम बना लो, भद्रेश्वरनाथ महाराज के पास आना है, पूजा पाठ करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर न कर सको तो आकर के इनके दर्शन मत करो, दर्शन दे जाओ आकर के इनको। बस ये आपके दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, आप आओ तो। जैसे देखा भीम ने, भगवान ने तिनके को पकड़ा, बीच से चीर दिया, एक इधर को दूसरा उधर को फेंक दिया। भीम ने भी जरासंध को उठा के पटका, चीर दिया, एक इधर को एक इधर को। जरासंध का नाम सत्य हो गया, मृत्यु हो गई। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये क्या होता था? कहने के ये इसलिए होता था, जीवित किसलिए हो जाता था? कहने लगे जब जरासंध का जन्म हुआ था तो ये 2 टुकड़े पैदा हुए थे, छोटे छोटे मांस के। रानी ने इसकी माने जाना है तो ऐसे लोग रहा है, अपने अंटे से नीचे फेंक दिया पीछे जंगल की तरफ। वहां पर कोई कृत्या आ गई, चुड़ैल आ गई, राक्षसी आ गई, जिसका नाम था जरा। जरा उससे खेलने लगी टुकड़ों से और अचानक वो दोनों टुकड़े जरा ने जोड़ दिए, संधि करा दी। संधि माने जोड़ देना। इसी से नाम पड़ा, बहुत बलवान बालक उत्पन्न हो गया उसी समय, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। जरासंध का वध किया। जरासंध का बेटा जो सहदेव को पांडवों का मित्र बना दिया। भगवान वहां से चले आए, धन तो बहुत आ गया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई। अब इस राजसूय यज्ञ में महाराज सब आए हैं। इस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी है, कर्ण भी है, दुशासन भी है, शकुनी भी है और कन्हई भी है, बलराम भी है। महाभारत के में सब नहीं थे, राजसूय यज्ञ में सब है। इसी यज्ञ में प्रेम पैदा हुआ, इसी यज्ञ में घृणा पैदा हुई, इसी यज्ञ में द्वेष पैदा हुआ और इसी यज्ञ में महाभारत का कारण बना। ऐसा सुंदर महल बना है युधिष्ठिर का। ये महाराज जहाँ पर दरवाजा होता है वहां पर दिखाई देता दीवार, जहाँ पर दीवार होती है वहां पर दिखाई देता दरवाजा, जहाँ पर पानी भरा होता है वहां पर
दिखाई देता स्थल, और जहाँ पर जमीन होगी वहाँ पर दिखाई देता पानी भरा। वही तो द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, दुर्योधन धोती ऊपर को चढ़ाया और उसे तभी कहा था महाराज बस उसी से महाभारत का काम है। दुर्योधन को बनाया गया कोषाध्यक्ष, क्योंकि दुर्योधन की कंधे पर लक्ष्मी का वास है। भगवान ने कहा कोषाध्यक्ष बनाओ, कहने के कर्ण को दान का काम पूर्ण देखेंगे। हेलो, मगरे कश्यप जी की तरफ से 51 मुद्राएं, 700 रुपए। मायाराम लोधी जी की तरफ से 101 मुद्राएं। बड़क के 40 मुद्राएं भगवान के चरण दान कर रहे हैं। होली मौर्य जी की तरफ से 51 मुद्राएं। छोटू मौर्य जी की तरफ से 51 मुद्राएं। अवधेश मौर्य जी की तरफ से 10 मुद्राएं। रमेश मौर्य जी की तरफ से 51 मुद्राएं। संतोष मौर्य जी की तरफ से 151 मुद्राएं। किशन लाल राठौर जी की तरफ से किशन लाल राठौर पान भंडार की तरफ से 101 मुद्रा। भगवान के चरण दान हुई। भोले बद्रेश्वर नाथ बाबा सभी की मनोकामना को पूरी करें। कई नाम हमने सुने, कुछ मन में आया। मौर्य लोग कई में से सुनते हैं मौर्य। हाँ, कैसे मौर्य है भैया? ये भगवान के कितने भक्त हैं तो ये देखते हैं। बहुत 2-3 साल पहले एक कोई मौर्य वो भी था, जिसने कहा था रामायण को जिसने जलवा दिया था वो भी तो मौर्य ही था। लेकिन सब एक जैसे तो मैंने वीडियो डाला, पता नहीं कितने उस पर कमेंट आए थे। तो धन्य हमारा मौर्य, ऐसे इतने सभी मौर्यों की भगवान के चरणों में निरंतर भक्ति बनी रहे। इसी कामना के साथ वृंदावन बिहारी लाल की भगवान ने राजसु यज्ञ में, अब जब कोई यज्ञ होती है तो पहले होता है ऋतु जानते होंगे, इसकी पूजा पहले की जाए। आगे पूजा ब्रह्मा किसको बनाया जाए? सबने कहा सहदेव जो जरासंध का बेटा था, कहने लगा अरे प्रश्न से बढ़कर के कोई है, एक कन्हाई को ही ब्रह्मा बनाया जाए, इनको आगे पूजा इन्हीं की जाए। सबने कहा समीचीनम सत्य है। लेकिन वहां पर एक बैठा था, भगवान की बुआ का बेटा, वो भी था, सगी बुआ का बेटा था, नाम था शिशुपाल। कहने लगा मती मारी गई, जरा सी बात में क्षत्रियों में मारा, तलवार तीर निकलाते गोली तमंचा चल जाता है। अरे बुद्धि मारी गई सबकी, अरे ये पता ही नहीं, सब कहते हो इसको बनाया जाए। अरे इसका पता नहीं पिता कौन है, पता नहीं माता कौन है, कौन गोत्र कौन कुल। भगवान को गाली देने लगा, और गाली दे क्यों ना, उसकी पत्नी को भगवान तो भगा लाते, हुआ था रुक्मिणी के साथ, और लेकर के आते कन्हई। शिशुपाल का विवाह उसके रुक्मिणी के भाई ने शिशुपाल के साथ नहीं किया था, रुक्मिणी का विवाह कन्हई लेकर के आते। कहने लगा इतना ऐसा हो चुका मगर यह नहीं समझ में आया है कौन जाति या मातु पिता, क्या कुल है किसका दाया है। ईश्वर बतलाते हो वह उग्रसेन का भगवान को गाली देने लगा। महाराज 1 2 3 4 अरे पता नहीं कौन पिता कौन माता कौन कुल कौन गोत्र, बैरी के घर से भाग गया, समुद्र के बीच में शरण ली,
क्यों द्वारिका का धीश, द्वारिका का राजा है? अरे ये तो उग्रसेन का नौकर है, प्रधानमंत्री है, राजा तो उग्रसेन है। महाराज जो भगवान के चाहने वाले भक्त थे, काटिए खास दिए वो जो रसाई तलवारें खींच ली, अभी मार डालूंगा शिषपाल तुझको। भगवान ने कहा ना भैया, अरे हमारा मान्य है, ब्राह्मण है, हमारा पूज्य है, इसको नहीं। अरे तो कहता है, मैं कहता कहने दो। भगवान ने कलम ले ली और धीरे धीरे लाइन खींचते रहते हैं, 1 2 3 4। लेकिन तो शिषपाल भैया गालियों में इतना निपुण कि एक बार जो गाली दे देता दोबारा गाली रिपीट नहीं करता। 150 60 70 80 कितना भी गाली देने वाला हो, कितने दे देगा? हमारा 5 10 20 बाद में भले को हमारा ट्रेनिंग दी जाती गाली देने के लिए पुलिस वालों को, तो कितने दे देगा? 20 25 30। लेकिन वो गालियों में कितना निपुण, धन्य है शिषपाल, उसने महाराज 99 गालियां हो गई। भगवान कहने लगे शिषपाल अब बस बहुत हो गया, अब मत कहो। शिषपाल कहने लगा क्या करोगे? भगवान कहने लगे शिषपाल ने करे अंधेर बहुत, यह सृष्टि नहीं अंधेरी है, फंस चुकी भंवर में नाव तेरी, 2-4 पलों की देरी है। लड़ाई हो रही हो और किसी ने कहा भैया मान जाओ, तो 2-4 और सुना देता है। शिषपाल 2-4 और सुना दिया, भगवान की कलम रुक गई। इसी भांति अपराध जब 100 हो गए तमाम, मुस्काए माधव तनिक लिपि पर लगा विराम। कन्हई हंसे, कभी रोए नहीं, हमारे कन्हई हंस दिए और जो लकीर खींच रहे थे लकीर पर पूर्ण विराम लग गया। अब नहीं, बस 100 के ऊपर गिनती नहीं और पहले के ऊपर गिनती नहीं। शिषपाल बहुत हो गया। शिषपाल ने कहा क्या करोगे? 2-4 फिर सुनाई। जैसे शिषपाल के मुख से बोल निकला, महाराज भगवान के हाथ में वही जो थाली थी सेवक के, भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। 101 दुर्वचन उठा, कवितव्य कुवाचक नाच उठा, कंचन थाली जाल लगी गले, बस नाच वहीं पर नाच उठा। सुदर्शन चक्र से शिषपाल का सल घर से अलग एक दिव्य तेज निकला। देखते देखते सभी के भगवान के चरणों में विलीन हो गया। ये शिषपाल और दंतवक्र कोई और नहीं थे, वही भगवान के जय और विजय दोनों नौकर। 3 जन्मों तक श्राप था, तो राक्षस बनोगे, भगवान के धाम को पुनः चले गए शिषपाल और दंतवक्र दोनों। इधर जैसे शिषपाल मरा, महाराज जो दुष्ट लोग थे दुर्योधन की आदि तलवारें खींच ली। अभी देख लूंगा, अभी झगड़ा होने का वहां पर हमारा सब तैयारी हो गई। भगवान कह रहे दुर्योधन शांत हो जाओ, अरे बहुत हाथ फेंकते हो। कहने लगे या काम पराए घर का है, इसमें क्यों विघ्न उठाते हो, अजमा लूंगा यह बाहु कभी, तो बारे बारे फड़काते हो। तुमको भी देख लूंगा। उसी समय उसके बाद ये हुआ, ये के बाद बहुत सी घटनाएं घटी। फिर वो समय भी आया कि महाराज कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं 18 चौड़ी आमने सामने खड़ी हुई और महाभारत में कोई नहीं बचा। भगवान ने जितने भी दुष्ट थे सबका विनाश करवा दिया। निमित्त तो केवल अर्जुन जब युद्ध में खड़ा था उसने कहा कोई युद्ध नहीं करूंगा,
ऐसे में साथी हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त बन जाओ। बाद में जब महाभारत का युद्ध हो गया तो सबने कहा, अर्जुन ने भीम ने कहने लगे, प्रभु अरे इतना बड़ा युद्ध तो आज तक हुआ ही नहीं, इतनी सेना को हम सभी लोगों ने मार काट दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तो भगवान ने सोचा इनको अहंकार आ गया है। वहीं पर एक टीला था बहुत लंबा, भगवान लेकर के गए अर्जुन भीम को। वहीं पर एक सर रखा था कटा हुआ, इसका सर था बर्बरीक का। बर्बरीक जैसे महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, बर्बरीक आया, आकर के कहने लगा, 3 बार पास थे उसके, कहने लगा आप चिंता मत करो, हमारे पास 3 बाण हैं। एक बार जो था वो लक्ष्य को देख लेता था, निशान लगा देता था, और दूसरा बार जैसे वो चलाता था वो जाकर के उसका वेधन कर देता था। भगवान का दिखाव चला करके, जैसे बर्बरी ने पहला बार चलाया, महाराज कहने के पेड़ के पत्ते, जो पत्तों पर जितने पत्ते थे पेड़ में, सारे पत्तों पर जाकर के निशान लग गया, एक ही बाण से सारे पत्तों पर। और जैसे उसने दूसरा, भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया पेड़ का, वो एक निशान कन्हैया के भी पैर के पास लग गया। जैसे उसने दूसरा बाण चलाया तो पेड़ के सारे पत्ते नीचे आ गए। भगवान ने सोचा ये अगर रहेगा तो गड़बड़ होगा, क्योंकि उसकी शर्त थी जो हारने लगेगा मैं उसी का पक्ष लूंगा, ये नहीं कि मैं धर्म की तरफ रहूंगा। और भगवान तो धर्म की तरफ रहते हैं, जो हारने लगेगा उसी की तरफ रहूंगा। भगवान ने कहा फिर ऐसा करो, मैं भगवान ने उसका तुरंत सर काट दिया बर्बरी का। इसलिए मोहन ने आपने चक्र उठाया है, बर्बरी का सर काट दिया। उसने कहा प्रभु ये क्या किया? कहने के तुम बैठ करके वहां पर युद्ध देखो। उसने कहा हमारी युद्ध देखने की इच्छा थी। कहने के तुम बैठे बैठे युद्ध देखो, और जब कलयुग होगा तब हमारे ही नाम से तुम्हारी पूजा होगी। समझोगे आप लोग? नहीं, अभी 12 तारीख को उनका जन्म दिवस बहुत जगह मनाया जाएगा। हमारे भी दोनों इधर उधर जाएंगे। महाराज खाटू श्याम, खाटू श्याम महाराज की, वो श्याम तो ये है, कन्हैया ये है, लेकिन वो खाटू श्याम इन्हीं के नाम से वो बड़ी का सर लेकर के पहुंचे। जाकर के भीम अर्जुन गए, कहने के मैंने तो देखा आप लोग कुछ नहीं, एक कन्हैया सब कर रहे थे, मैंने तो इन्हीं को देखा। निमित्त मात्रम बहुत सब साथ युद्ध तो हुआ, सब